नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस की पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी ईवीएस की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ कमेंट में आप भी अपने आंसर देते रहिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन ए, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। या फिर ऑप्शन डी, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ऑप्शन ए है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन बी है, स्कूल बैग का कम वजन। ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। या फिर ऑप्शन डी है, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कूल बैग का कम वजन। अब ये नहीं है कि बच्चों को स्कूल में बैग को पूरा ओवरलोडेड करके लेके जाना है उनको। सरकार ने उसके लिए क्या किया है कि बच्चों को जो उनकी शिक्षा है वो बोझ के बिना उनको सिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, सीखने का उद्देश्य पूछा है। ऑप्शन बी है, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ऑप्शन सी है, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। ऑप्शन डी है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, सक्षम बनाना। इधर आ जाएगा इसका सक्षम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला का पूरा रूप क्या है? BALA, इसका फुल फॉर्म आपने बताना है। ऑप्शन ए, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। ऑप्शन बी है, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ऑप्शन सी है, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। या फिर ऑप्शन डी है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, बिल्डिंग एज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन बी है, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। ऑप्शन सी है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। ऑप्शन डी है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है? क्या आप सभी को लगता है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं? चलिए आंसर निकालते हैं। ऑप्शन ए है अंधविश्वास। ऑप्शन बी है मिथक। ऑप्शन सी है वैज्ञानिक। ऑप्शन डी है रूढ़िबद्ध धारणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से कमज़ोर होती हैं। पुरुषों से कमज़ोर कैसे हो सकती हैं? कर्णम मल्लेश्वरी जी को नहीं देखा? उन्होंने 130 kg का जो है वज़न, वो वेट लिफ्टर हैं। तो फिर महिलाएं पुरुषों से कैसे कमज़ोर हो गई? ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें उन्होंने 29 मेडल भी जीते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंस्पायर है महिलाओं के लिए, ताकि कोई ये ना कहे कि ये सच में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कमज़ोर हैं।
जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कमज़ोर नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है पूर्व और पश्चिम, ऑप्शन सी है पश्चिम और पूर्व, ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। मैप को आप अपने वॉलपेपर पर लगा लेना मोबाइल के, जिससे आप उसके टच में रहें, उसको देखते रहें कि किसकी स्थिति कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, गोवा कहाँ है, जो भी आपके राज्य हैं वो कहाँ पर है, कहाँ से वहाँ से आना जाना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन ए है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, ऑप्शन बी है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, ऑप्शन सी सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ऑप्शन डी सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब दोनों में कमी होगी, उसके सतह क्षेत्र में भी और तापमान में भी, तब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपकी धीमी होगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन ए ग्राफिक कौशल, ऑप्शन बी दिशात्मक कौशल, ऑप्शन सी चित्रण कौशल या फिर ऑप्शन डी स्थितीय कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने अपने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? ऑप्शन ए है एनसीएफ 1975, ऑप्शन बी है एनसीएफ 2005, ऑप्शन सी है एनसीएफ 1988 या फिर ऑप्शन डी है एनसीएफ 2000। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एनसीएफ 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी है दक्षिण क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर स्थानांतरित खेती की जाती है। इसको झूम खेती भी कहते हैं, जो आपकी स्थानांतरित खेती के नाम से भी इसका प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ऑप्शन बी है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ऑप्शन सी है यह पानी या वायु को प्रदूषित नहीं करता या फिर ऑप्शन डी है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि बांध जब बने होंगे आपके तो तभी आप वहाँ से आना जाना कर सकते हैं, व्हीकल को लेके जा सकते हैं, तो तभी विकास होगा आपका ऐसे ही। तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन ए है जलवाष्प, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है यह सभी। तो ये सभी ऑप्शन डी आपकी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये तीनों ही आपकी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो मानसून से इफेक्टिव क्यों नहीं होते? ऑप्शन ए है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, ऑप्शन बी है ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ जो है वो गर्म है और जो ठंडी सर्दी है वो बेहद ठंडी होती है, ऑप्शन सी है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं या फिर ऑप्शन डी है ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत कम होती है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो आपके ठंडे रेगिस्तान है वो हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी है सल्फर। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड।
क्योंकि जो आपका ताजमहल है वो किससे आपका इफ़ेक्टिव हो रहा है, एसिड रेन होती है ये आपका उससे इफ़ेक्टिव हो रहा है, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड के कारण पीलापन उसमें आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए है पल्लव राजवंश, ऑप्शन बी है चोल राजवंश, ऑप्शन सी है चालुक्य राजवंश या फिर ऑप्शन डी है काकतीय राजवंश। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काकतीय राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि है? ऑप्शन ए है भार, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी है संवेग। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा होगा आपका इसका? कमेंट में बताना कि जो इसमें से कौन सी क्या है राशि है। आप बताएंगे कमेंट में आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान। जो आपका द्रव्यमान है ऑप्शन बी, वो आपकी राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अपारदर्शी, ऑप्शन सी है पारभासी, ऑप्शन डी है पारदर्शी। ऐसा कोई मटेरियल जिसमें से आपकी जो प्रकाश की किरण है वो गुजर नहीं सकती, तो वो आपका क्या होगा? अपारदर्शी। इसमें से कोई चीज़ वो पारदर्शी नहीं हो सकती, निकल नहीं सकती, वो आपका अपारदर्शी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलेय की विघटन दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है भार पर, ऑप्शन बी है दाब पर, ऑप्शन सी है तापमान पर या फिर ऑप्शन डी है सतह क्षेत्र पर। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। सुषमा को क्या करना चाहती है कि जो पेड़ों का संरक्षण है वो छात्रों को सिखाया जाए कि उसको वो कैसे करना चाहिए पेड़ों का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? सबसे अच्छी जो मेथड है वो कैसे बच्चों को सिखा सकती है? ऑप्शन ए है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ऑप्शन बी है कक्षा में बहस आयोजित करना, ऑप्शन सी है समूह चर्चा, ऑप्शन डी है पोस्टर बनाना। तो सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। क्योंकि वो टीचर जो सुषमा है वो बच्चों को कह सकती है कि आप एक उसमें गमले में प्लांट को एक लगाइए और उसको खुद से पानी दीजिए, उसमें खाद डालिए, उसको अच्छे से बड़ा कीजिए। तो वो बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसको पोषित करने में मदद करने के लिए कह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन ए है इससे समुदाय को इन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे सब भी पीड़ित थे, ऑप्शन बी है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, ऑप्शन सी है इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली या फिर ऑप्शन डी है इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो नहीं पूछा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कि इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन ए है मानवतावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण,
ऑप्शन सी है अनुभवात्मक दृष्टिकोण या फिर ऑप्शन डी है अन्वेषण दृष्टिकोण। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अन्वेषण दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ऑप्शन ए कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन बी है यह सस्ता और सुलभ है। ऑप्शन सी है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ऑप्शन डी है यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह वास्तविक परिस्थिति में ऑप्शन डी सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे सम्मिलित करने का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन सी है वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। ऑप्शन डी है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन ए है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है परिवार की परिभाषा गलत है। ऑप्शन सी है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। या फिर ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? ऑप्शन ए है श्यामपट्ट का उपयोग। ऑप्शन बी है चित्र पढ़ना। ऑप्शन सी है फील्ड भ्रमण। ऑप्शन डी है यह सभी। तो यह सभी इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है। ऑप्शन ए विषयगत। ऑप्शन बी एकीकृत। ऑप्शन सी समावेशी। ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यह सभी। विषयगत भी आएगा उसमें, एकीकृत समावेशी तीनों ही आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि ऑप्शन ए पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन बी यह एक अवैध कार्य है। ऑप्शन सी बच्चों के सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। या फिर ऑप्शन डी सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ये आपके जो सपेरे रखते हैं, कालवेलिया नाम की एक प्रजाति होती है, वो आपके सपेरों को रखते हैं। आप बताना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।